नमस्ते, स्वागत है आपका। आज कहानी इजराइल की। ये वो लोग हैं जिनकी कहानी मानव इतिहास के ताने बाने में बुनी गई है। उनकी कहानी सिर्फ एक समुदाय की नहीं, बल्कि एक जीवंत संस्कृति की है। उनका सफर लचीलापन, विश्वास और एक स्थायी सांस्कृतिक पहचान का रहा है। यहूदी समुदाय ने हर चुनौती का सामना करते हुए अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखा है। प्राचीन इजराइल से लेकर आधुनिक महानगरों तक यहूदी समुदायों ने दुनिया के हर कोने पर अपनी छाप छोड़ी है। उनकी संस्कृति और परंपराएं हर देश में एक अनूठी पहचान बनाती हैं। उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करते हुए उन्होंने अपने समुदाय को फिर से खड़ा किया और आगे बढ़े। आज हम यहूदी विरासत की समृद्धि और उनकी परंपराओं को उजागर करने के लिए एक मनोरम यात्रा पर निकल रहे हैं। हालांकि यहूदी कहानी प्राचीन अतीत तक ही सीमित नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो सामने आती रहती है, जो विजय और त्रासदी दोनों से आकार लेती है। हम होलोकॉस्ट जैसी घटनाओं के प्रभाव की जांच करेंगे, जो मानवता की अंधेरे की क्षमता की एक कठोर याद दिलाती है, लेकिन यहूदी लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण भी है। इसके बाद हम अपना ध्यान आधुनिक युग में स्थानांतरित करेंगे। 1948 में इजराइल राज्य की स्थापना और दुनिया भर में यहूदी समुदायों के लिए इसके निहितार्थों की खोज करेंगे। हम जनसांख्यिकीय बदलावों, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और एक यहूदी मातृभूमि के निर्माण के साथ आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर गौर करेंगे। यह यात्रा यहूदी पहचान के सार को उसकी सभी जटिलताओं में समझने के बारे में है। यह उनकी संस्कृति की समृद्धि, उनकी परंपराओं की गहराई और दुनिया में उनके स्थायी योगदान की सराहना करने के बारे में है। तो मेरे साथ आओ, क्योंकि हम यहूदी समुदाय की इस मनोरम खोज पर निकलते हैं। एक ऐसी कहानी जो सहस्राब्दियों तक फैली हुई है और विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है। आस्था और निर्वासन में जाली एक भाषा। हिब्रू प्राचीन इजराइल की भूमि में उभरी। इसकी जड़ें अब्राहम, इसहाक और याकूब की कहानियों से जुड़ी हैं। ये मूसा की भाषा थी, जिन्होंने 10 आज्ञाएं दी, और राजा दाऊद, जिनके स्तोत्रों ने एक राष्ट्र की तड़प को आवाज दी। लेकिन हिब्रू की यात्रा निर्वासन की कहानी भी है। यहूदी लोग तितर बितर हो गए। हिब्रू भी लुप्त होती जा रही थी, लेकिन पवित्र भाषा बनी रही, धार्मिक ग्रंथों में संरक्षित रही। यह प्रार्थना और अध्ययन की भाषा बन गई। यहूदी लोग अपनी विरासत बनाए रखे। हिब्रू लचीलापन का प्रतीक बन गया और पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। प्राचीन स्क्रॉल से लेकर आधुनिक सड़कों तक 19वीं शताब्दी के अंत में यहूदी धर्मवाद के रूप में जाना जाने वाला एक आंदोलन उभरा, जो उनकी पैतृक भूमि में एक यहूदी मातृभूमि स्थापित करने के सपने से प्रेरित था। इस दृष्टि के केंद्र में हिब्रू का आधुनिक, बोली जाने वाली भाषा के रूप में पुनरुत्थान था। एक ऐसी भाषा जो बिखरे हुए लोगों को एकजुट कर सके और एक नई राष्ट्रीय पहचान बना सके। एलिएजर बेन यहूदा जैसे दूरदर्शी लोगों के नेतृत्व में, जिन्होंने हिब्रू को पुनर्जीवित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, भाषा ने एक उल्लेखनीय परिवर्तन का अनुभव किया। नए शब्द गढ़े गए, व्याकरण का मानकीकरण किया गया और हिब्रू ने प्राचीन ग्रंथों के दायरे से यरूशलेम, तेल अवीव और उसके बाहर की हलचल भरी सड़कों पर परिवर्तन किया। यह भाषाई पुनरुत्थान किसी असाधारण चीज से कम नहीं था। इसने पहचान को आकार देने, लोगों को एकजुट करने और सदियों से पोषित सांस्कृतिक विरासत में नया जीवन फूंकने की भाषा की स्थायी शक्ति का प्रदर्शन किया। और यह यहूदी लोगों की अदम्य भावना और उनकी विरासत के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। एक राष्ट्र के बीज, यहूदी धर्मवाद और घर के लिए तड़प। यहूदी धर्मवाद ने यहूदियों के भाग्य को फिर से आकार दिया। 19वीं शताब्दी के अंत में यहूदी धर्मवाद का उदय हुआ। शरण स्थली की गहरी इच्छा की कल्पना करो। यहूदी धर्मवाद के पीछे यही प्रेरक शक्ति थी। यह सामूहिक आशा की अभिव्यक्ति थी। राख से आशा तक, प्रलय, हॉलोकॉस्ट और इजराइल का जन्म। हालांकि इजराइल की स्थापना का मार्ग चुनौतियों से भरा था। होलोकॉस्ट की भयावहता, जहां नाजी जर्मनी द्वारा 6 मिलियन यहूदियों की व्यवस्थित हत्या कर दी गई थी, ने 20वीं शताब्दी पर एक लंबी छाया डाली और एक यहूदी मातृभूमि की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया।
इस अकल्पनीय त्रासदी के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने नई सहानुभूति के साथ यहूदी लोगों की दुर्दशा को देखा। होलोकॉस्ट की भयावहता ने एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया, एक यहूदी राज्य के निर्माण के लिए समर्थन को बढ़ावा दिया जहां वे शरण पा सकें और अपने जीवन का पुनर्निर्माण कर सकें। 1948 में अपार क्षति और गहन आशा की पृष्ठभूमि के बीच इजराइल राज्य की घोषणा की गई, जो यहूदी इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह एक कठिन जीत थी, उन लोगों के लचीलापन और दृढ़ संकल्प का प्रमाण जिन्होंने सदियों से उत्पीड़न सहा था। एक राष्ट्र का पुनर्जन्म, स्वतंत्रता की चुनौतियों का सामना करना। इजराइल के जन्म का स्वागत जयकार और संघर्ष दोनों के साथ हुआ। नवगठित राष्ट्र को अपनी सुरक्षा के लिए तत्काल खतरों का सामना करना पड़ा, पड़ोसी अरब राज्यों के साथ युद्धों में उलझ गया। फिर भी इन चुनौतियों के बीच इजराइल दुनिया भर के यहूदियों के लिए आशा की किरण के रूप में उभरा। इजराइल की स्थापना से एक नाटकीय जनसांख्यिकीय बदलाव आया। दुनिया के सभी कोनों से यहूदी अपनी पैतृक मातृभूमि के लिए अपना रास्ता बना रहे थे। अप्रवास की इस लहर अपने साथ संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का एक समृद्ध ताना बाना लेकर आई, जिसने इजरायली समाज के सामाजिक ताने बाने को आकार दिया। चल रहे संघर्षों और राजनीतिक जटिलताओं के बावजूद इजराइल एक राष्ट्र के रूप में फला फूला है, जो प्रौद्योगिकी, कृषि और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में एक नेता के रूप में उभरा है। आधुनिक इजराइल की कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों को दूर करने और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करने की मानव भावना की क्षमता का प्रमाण है। एक वैश्विक प्रवासी यहूदी पदचिह्न का पता लगाना। यह एक यात्रा है जो हमें समय और स्थान के माध्यम से ले जाती है। डायस्पोरा यह शब्द केवल भौगोलिक फैलाव का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक यात्रा का भी प्रतीक है। यह उनके इतिहास की गहराई और सांस्कृतिक धरोहर की समृद्धि को दर्शाता है। यह उनके लचीलापन और अनुकूलनशीलता की बात करता है। यहूदी समुदायों ने हर जगह अपनी पहचान बनाई है। यह उनकी सांस्कृतिक विविधता और एकता का प्रतीक है। यहूदी डायस्पोरा को समझना उनकी कहानी को समझने के लिए आवश्यक है। यह अनुकूलन और लचीलापन की कहानी है। यह उनके विश्वास की स्थायी शक्ति और उनकी विरासत के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्राचीन बेबीलोनिया से आधुनिक महानगर तक संस्कृतियों का ताना बाना। यहूदी डायस्पोरा एक अखंड इकाई नहीं है, बल्कि विविध सांस्कृतिक अनुभवों के धागों से बुना गया एक जीवंत ताना बाना है। सदियों से यहूदी समुदाय दुनिया के विभिन्न कोनों में फले फूले हैं। प्रत्येक ने व्यापक कथा पर अपनी अनूठी छाप छोड़ी है। स्पेन के यहूदी समुदायों पर विचार करें, जिन्होंने मुस्लिम शासन के तहत बौद्धिक और सांस्कृतिक उत्कर्ष के स्वर्ण युग का अनुभव किया, या पूर्वी यूरोप के यहूदी समुदाय जो संगीत, कहानी सुनाने और धार्मिक छात्रवृत्ति की अपनी जीवंत परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। इनमें से प्रत्येक समुदाय अपने अद्वितीय ऐतिहासिक और भौगोलिक संदर्भों से आकार लेता है, ने यहूदी संस्कृति के समृद्ध मोज़ेक में योगदान दिया है। यहूदी अनुभव के भीतर यह विविधता उनकी अनुकूलनशीलता और अन्य संस्कृतियों की समृद्धि को अपनाते हुए अपनी पहचान बनाए रखने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि यहूदी कहानी एक एकल कथा नहीं है, बल्कि आवाजों की एक सिम्फनी है। प्रत्येक उनकी विरासत की सुंदरता और जटिलता में योगदान करती है। संख्याएं और कथाएं यहूदी जनसांख्यिकी को समझना। जैसे जैसे हम यहूदी अनुभव की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, जनसांख्यिकीय परिदृश्य पर विचार करना महत्वपूर्ण है। उन संख्याओं को समझना जो उनकी वैश्विक उपस्थिति की कहानी बताती हैं। आज यहूदी समुदाय दुनिया भर में बिखरे हुए हैं, जिनकी सबसे बड़ी आबादी इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्रित है। लेकिन केवल संख्याएं ही किसी समुदाय के सार को पूरी तरह से नहीं पकड़ सकती हैं। आंकड़ों के पीछे व्यक्तिगत कहानियां हैं, दुनिया के विभिन्न कोनों में जड़ें जमाए परिवार हैं। प्रत्येक अपनी अनूठी परंपराओं, भाषाओं और अनुभवों को लेकर चल रहा है। यहूदी जनसांख्यिकी को समझने का अर्थ है इन व्यक्तिगत आख्यानों में तल्लीन करना, उनके रैंकों के भीतर विविधता को पहचानना और उन साझा सूत्रों को स्वीकार करना जो उन्हें एक लोगों के रूप में एक साथ बांधते हैं।
यह उनकी सामूहिक कहानी की समृद्धि की सराहना करने के बारे में है। एक ऐसी कहानी जो 21वीं सदी में भी विकसित और सामने आ रही है। यहूदी आस्था का ताना बाना, जीवन के अनुष्ठान और लय। ये एक ऐसा ताना बाना है जो सदियों से चला आ रहा है। यहूदी पहचान के केंद्र में आस्था का एक समृद्ध ताना बाना है जो प्राचीन परंपराओं और पवित्र अनुष्ठानों से बुना गया है। ये परंपराएं जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षण को एक विशेष अर्थ और उद्देश्य देती है। शबात मोमबत्तियों की टिमटिमाती लपटों की कल्पना करो, आराम और प्रतिबिंब के दिन की शुरुआत करते हुए, या रोश हशाना, यहूदी नव वर्ष पर शोफर की आवाज आत्मनिरीक्षण और नवीनीकरण का आह्वान करती है। ये रस्में आस्था की मूर्त अभिव्यक्ति हैं, यहूदी लोगों को उनके पूर्वजों और समुदाय से जोड़ती हैं। यहूदी जीवन के ताने बाने के भीतर कुछ मील के पत्थर महत्वपूर्ण परिवर्तनों और विश्वास और पहचान के उत्सवों को चिह्नित करते हैं। बार या बैठ मिर्जवा के हर्षित उत्सवों से एक पारंपरिक शादी की छतरी, चुप्पा के नीचे किए गए पवित्र व्रतों तक, ये क्षण समुदाय, परिवार और निरंतरता के महत्व को दर्शाते हैं। जीवन की यात्रा की उतार चढ़ाव वाली प्रकृति का प्रतीक है। यहूदी धर्म में धर्मांतरण का प्रश्न अक्सर उठता है। इस बारे में चर्चा को प्रेरित करता है कि इस प्राचीन आस्था और सांस्कृतिक समुदाय का हिस्सा बनने का क्या अर्थ है। यहूदी धर्म का दृष्टिकोण अधिक सूक्ष्म है। यहूदी मूल्यों और परंपराओं के साथ वास्तविक संबंध से प्रेरित एक ईमानदार और सूचित निर्णय के महत्व पर जोर देता है। यह यहूदी मूल्यों की स्थायी अपील और एक समुदाय की स्वागत भावना का प्रमाण है। यहूदी समुदाय की हमारी खोज उनकी विरासत के कम झांत पहलुओं को उजागर करने के लिए रूढ़िवादिता और धारणा की परतों को वापस छीलने, परिचित से परे उद्यम के बिना पूरी नहीं होगी। उनके सांस्कृतिक ताने बाने में ये दिलचस्प झलकियां सतह के नीचे मौजूद समृद्धि और विविधता को प्रकट करती हैं, पूर्व कल्पित धारणाओं को चुनौती देती हैं और जिज्ञासा जगाती हैं। उदाहरण के लिए, दुनिया भर के यहूदी समुदायों में जड़ें जमा चुकी अप्रत्याशित पाक परंपराओं पर विचार करें। सेफर्डिक व्यंजनों के मसालेदार, सुगंधित स्वादों से स्पेन और भूमध्य सागर में उनके इतिहास से प्रभावित, एश्केनाजी व्यंजनों के हार्दिक, आरामदायक व्यंजनों के लिए उनके पूर्वी यूरोपीय जड़ों से आकार, यहूदी भोजन की दुनिया उनकी अनुकूलनशीलता का प्रमाण है और स्थानीय प्रभावों के साथ परंपरा को मिश्रित करने की उनकी क्षमता। ये पाक कला रोमांच यहूदी संस्कृति के भीतर खोजे जाने वाले अप्रत्याशित खजानों का एक उदाहरण है। हास्य और कहानी कहने के उनके अनूठे दृष्टिकोण से लेकर कला, संगीत और फैशन में उनके योगदान तक, यहूदी समुदाय उन लोगों को आश्चर्यचकित और प्रसन्न करता रहता है जो परिचित से परे उद्यम करने की हिम्मत करते हैं। यहूदी लोग लंबे समय से सीखने के प्यार, ज्ञान के प्रति श्रद्धा और बौद्धिक गतिविधियों के जुनून से जुड़े रहे हैं। पवित्र ग्रंथों के अध्ययन और समझ की खोज में निहित छात्रवृत्ति की यह गहरी जड़ें परंपरा ने नवाचार और उपलब्धि की संस्कृति को बढ़ावा दिया है जो सहस्राब्दियों तक फैली हुई है। प्राचीन रब्बियों की कल्पना करो, अध्ययन कक्षों में एकत्रित यहूदी कानून और दर्शन की पेचीदगियों पर बहस करते हुए उनके शब्द सदियों से गूंज रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों के नैतिक और नैतिक कंपास को आकार दे रहे हैं। ज्ञान की इसी प्यास ने यहूदी विचारकों और वैज्ञानिकों को अपने क्षेत्रों में सबसे आगे बढ़ाया। भौतिकी में अल्बर्ट आइंस्टीन के अभूतपूर्व सिद्धांतों से लेकर पोलियो वैक्सीन के जोनास साल के विकास तक, प्राचीन ज्ञान और अत्याधुनिक नवाचार का यह सहज मिश्रण यहूदी अनुभव की पहचान है। यह परंपरा और प्रगति के बीच की खाई को पाटने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। मानव ज्ञान और रचनात्मकता की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए उनकी विरासत से प्रेरणा लेने की। पूरे इतिहास में यहूदी व्यक्तियों ने अपनी प्रतिभा, अंतर्दृष्टि और उत्कृष्टता की अटूट खोज के साथ दुनिया को समृद्ध करते हुए विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में अमूल्य योगदान दिया है। कला और विज्ञान से लेकर साहित्य, राजनीति और सामाजिक न्याय तक उनका प्रभाव निर्विवाद है, जो हमारे समय के सांस्कृतिक, बौद्धिक और मानवीय परिदृश्य को आकार देता है। फ्रांज काफ्का की साहित्यिक प्रतिभा पर विचार करें, जिनकी भूतिया कहानियां अलगाव और अस्तित्ववाद के विषयों का पता लगाती हैं।
या एड्रियन रिच की काव्यात्मक प्रतिभा, जिनके शक्तिशाली शब्दों ने लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के संघर्षों को आवाज दी। संगीत के क्षेत्र में लियोनार्ड बर्नस्टीन की रचनाओं ने शास्त्रीय और लोकप्रिय रूपों के बीच बाधाओं को तोड़ दिया, जबकि बॉब डायलन के लोक भजन सामाजिक परिवर्तन के लिए साउंड ट्रैक बन गए। ये व्यक्ति अपने अपने क्षेत्रों के दिग्गज अनगिनत यहूदी पुरुषों और महिलाओं का एक अंश है जिन्होंने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी कहानियां एक प्रेरणा के रूप में काम करती हैं, जो हमें मानव क्षमता की शक्ति, विविधता को अपनाने के महत्व और यहूदी लोगों की स्थायी विरासत की याद दिलाती है। जैसे ही हम यहूदी इतिहास और विरासत के इतिहास के माध्यम से अपनी यात्रा की परिणति पर पहुंचते हैं, हम खुद को लचीलापन, विश्वास और सांस्कृतिक पहचान के प्रति एक अदम्य प्रतिबद्धता के धागों से बुने हुए एक जीवंत टेपेस्ट्री के सामने खड़े पाते हैं। यहूदी कहानी सहस्राब्दियों और महाद्वीपों तक फैली हुई इतिहास की किताबों तक सीमित एक स्थिर कथा नहीं है, बल्कि मानवीय संबंध की स्थायी शक्ति, अनुकूलन और एक सदा बदलती दुनिया में अर्थ की स्थायी खोज का एक जीवंत प्रमाण है। यहूदी अनुभव इस बात का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि पहचान एक निश्चित अवधारणा नहीं है, बल्कि आंतरिक और बाहरी दोनों ताकतों द्वारा आकार लेने वाली एक विकसित होती कथा है। यह अनुकूलन की कहानी है, तेजी से बदलती दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करते हुए परंपरा को बनाए रखने के तरीके खोजने की। यह समुदाय, विश्वास और अदम्य मानवीय भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। उनकी कहानी प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें याद दिलाती है कि अंधेरे का सामना करने पर भी मानव भावना एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकती है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए